नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। तीसरे दौर के नामांकन के लिए सीट अलॉट हो चुके सीटों को आज एक्सेप्ट, रिकॉन्सिडर या एग्जिट करने का आखिरी दिन है और ये प्रक्रिया लगभग सभी जिनको सीट अलॉकेट हो चुके हैं उन लोगों ने पूरा कर भी लिया है। जिन्हें रिकॉन्सिडर करना था उन्होंने रिकॉन्सिडर कर लिया है, जिन्हें एक्सेप्ट करना था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जिन्हें सीट नहीं मिली है वो चौथे दौर की प्रतीक्षा में है। स्वाभाविक रूप से चौथा दौर में जिन लोगों को इस बार सीट नहीं मिल पाया लेकिन बिल्कुल नजदीकी मामला है, उन लोगों को चौथे दौर में भी जहां जगह खाली होगी नामांकन के लिए सीट मिल जाएगा। अब बात आती है कि इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि कुछ लोग फर्जी नए सैनिक स्कूलों के नाम से अभिभावकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका कॉल जा रहा है पेरेंट्स के पास कि हम भी नए सैनिक स्कूल हैं, हमें मान्यता मिल चुकी है, आपके बच्चे का मार्क्स इतना है, आप आइए हमारे यहाँ नामांकन ले लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके के फर्जी कॉल से सावधान रहें। नए सैनिक स्कूल मात्र 18 हैं जिनकी पूरी डिटेल सूचना आपको AISSAC के पोर्टल पर दी गई है। जब भी ऐसे किसी भी नए सैनिक स्कूल से आपको कॉल आता है तो आप पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि ये कॉल उन 18 सैनिक स्कूलों में से है या फर्जी है। अगर इसके अलावा कोई है तो ये बिल्कुल फर्जी है। इसकी जानकारी आज मुझे एक अभिभावक से पता चली। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि राजस्थान में एक गंगानगर नया सैनिक स्कूल है। मैंने कहा ऐसा नाम मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। फिर उन्होंने सारी डिटेल बताई और उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने बच्चे का वहां नामांकन कराया है 1,93,000 दे करके। हमने कहा भाई साहब जब करा लिए तो अब मेरे पास कॉल करने का क्या मतलब, आपको पहले पूछ लेना चाहिए था। मैंने उनको बताया कि आप जरा अपना सब चीज भेजिएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भेजूंगा, अभी तक उन्होंने भेजा नहीं। अब पता नहीं कितनी जेन्युइनिटी थी। लेकिन एक और अभिभावक, जब दूसरे व्यक्ति का कॉल मेरे पास आया और उनके बच्चे को 260 नंबर है और उन्होंने भी उसी सैनिक स्कूल का नाम लिया जिसकी चर्चा पहले वाले अभिभावक ने मुझसे ली थी, तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे प्लेटफॉर्म पर आकर के इसके बारे में थोड़ा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। आप लोगों को बता दूं, नए सैनिक स्कूल की संख्या मात्र 18 है और उनकी पूरी डिटेल AISSAC के पोर्टल पर दी हुई है। जहां आप लॉग इन करते हैं, अपने बच्चों का चॉइस फिलिंग करते हैं, सीट एक्सेप्ट या रिकॉन्सिडर करते हैं, उसी पर स्कूल इंफॉर्मेशन का सीट मैट्रिक्स से नीचे स्कूल इंफॉर्मेशन है। उसमें जब आप स्कूल का टाइप सेलेक्ट करेंगे न्यू सैनिक स्कूल तो 18 सैनिक स्कूल की सूची है। ये पहली प्रक्रिया है उसकी जांच करने की। दूसरी प्रक्रिया क्या है, नए सैनिक स्कूल का वैलिडेशन तब माना जाएगा जब आपको आपके बच्चे को सीट एलोकेट होता है। अगर इस पोर्टल पर आपके बच्चे को सीट एलोकेट नहीं हुआ और कॉल आ रहा है तो दैट इज फर्जी कॉल। कम से कम चौथे दौर तक तो आप ऐसे किसी भी कॉल के प्रतीक्षा में ना रहें। अगर कॉल आ रहा है, नए सैनिक स्कूल भी कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो तब कॉल कर रहे हैं जब आपके बच्चे को सीट एलोकेट हो रहा है। तो वो नाम पता सब बताते हैं, वो आप यहाँ से मैच कर लीजिए। इस 18 में अगर वो नहीं है और वो कहते हैं कि हम भी सैनिक स्कूल हैं तो आप आंख मूंद करके भरोसा ना कीजिए। और इसके लिए मैं इसमें एक और हमारे सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। कर्नल अमरदीप करके हैं और उनका द विनिंग एज नाम से यूट्यूब चैनल चलता है। अगर मुझे कभी उनसे बात करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने भी इसके पहले एक दो वीडियो में इस बात की चर्चा की है कि नए सैनिक स्कूल के नाम पर लोगों को लोग ठग रहे हैं। ऐसे जगह पैसे देने से पहले ही आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो जब तक इस पोर्टल पर आपका सीट एलोकेट नहीं होता है तब तक तो इस तरीके के कॉल पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। ये एक महत्वपूर्ण सूचना रही। दूसरी बात, कुछ लोगों ने YouTube पर यह भी रायता फैलाया कि नए सैनिक स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है, उनके टीचिंग का स्टाफ का जो नियुक्ति होता है उसकी क्या प्रक्रिया है, उसकी क्या गारंटी है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या नामांकन, सर्वाधिक नामांकन ही किसी स्कूल की गुणवत्ता की असली पहचान है? अगर ये पहचान है तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो सैनिक स्कूल 33 की संख्या में है पहले से मौजूद, उनमें तो तीसरे दौर तक नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और अभी एक दौर कम से कम और चलेगा। मिनिमम
हो सकता है वो चौथा दौर आखिरी दौर भी हो सकता है, लेकिन एक राउंड और चलने वाला है। तो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूलों में अभी भी अगर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, तो इसके लिहाज से तो अगर देखें तो नए पुराने सैनिक स्कूलों की स्थिति बेहद खराब मानी जाएगी। उनका तो पहले दौर में ही सारा सीट भर जाना चाहिए था। तो कभी कभी लोग इस तरीके की अंट संट कुछ भी बोल देते हैं। यूट्यूब चैनल है, कुछ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इसलिए हम किसी के बारे में कुछ भी यूं ही बोल दें तो ये थोड़ी सी गैर जिम्मेदाराना होती है। मैं पहली बात बता दूं आप लोगों को कि नए सैनिक स्कूलों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की गई है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत उनकी संख्या 18 है। इनकी कुल संख्या भविष्य में 100 होने वाली है। 100 अगर एग्जिस्टिंग सरकार ही अपने तरीके से नए सैनिक स्कूल की प्रोजेक्ट खड़ा करेगी, तो उसमें लगने वाला समय, संसाधन और व्यय, इसकी कल्पना जरा आप कर लीजिए। कितनी ज्यादा लागत आएगी और कितना समय लगेगा। इतना समय भी नहीं देना है। और ऑलरेडी जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर सैनिक स्कूल सोसाइटी के पैरामीटर पर मौजूद हैं, उन्हीं को सैनिक स्कूल सोसाइटी ने मान्यता दी है। तीसरी बात और है कि इन नए सैनिक स्कूलों को रेगुलेट कौन करता है? सैनिक स्कूल सोसाइटी। और सैनिक स्कूल सोसाइटी किसकी बॉडी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये बॉडी काम करती है। और इस बॉडी का काम है सैनिक स्कूलों को मैनेज करना। तो जो 33 सैनिक स्कूलों को मैनेज कर रही है, वही इसको भी मैनेज कर रही है। उसकी मर्जी के बगैर क्लास 6 और ऑनवर्ड्स में ये लोग एडमिशन नहीं ले सकते हैं। हाँ, एक चीज और है, नए सैनिक स्कूलों में AISSE के द्वारा प्रायोजित एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने के बाद जिनका नामांकन होगा, उन्हीं को सैनिक स्कूल का सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी जो पहले से पढ़ रहे हैं, उनको उस स्कूल का नॉर्मल सर्टिफिकेट ही मिलेगा। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जिन 18 नए सैनिक स्कूलों की मान्यता मिली है, वो कोई नए स्कूल नहीं है। स्कूल वो पुराने हैं, वो पहले से रन कर रहे हैं स्कूल हैं। इसलिए वहां जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एक अलग व्यवस्था के तहत हैं। नए सैनिक स्कूलों के रूप में एक और मान्यता उनको मिली है। और जो इस एग्जामिनेशन के तहत पिछले साल गए और इस बार जो जाकर के नामांकन ले रहे हैं सैनिक, उनके मार्कशीट यानी जब वो मैट्रिक करेंगे या इंटर करेंगे वहां से, तो उनके स्कूल पर सैनिक स्कूल लिखा हुआ रहेगा प्लस में। बाकी जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं और इस एग्जामिनेशन के तहत नहीं है, उन लोगों पर सिर्फ उस स्कूल का जो पहला एफिलिएशन है, जो CBSE से है, सिंपल वही मार्कशीट होगा। उनके मार्कशीट पर सैनिक स्कूल या SS वर्ड की चर्चा नहीं होगी। वो बिल्कुल एक अलग सेटअप होगी वहां पर। तो सैनिक स्कूलों की मान्यता या सोसाइटी का जो मार्का जिसको कहते हैं, होल मार्क जिसको कहते हैं, वो उन्हीं को मिलेगा, हॉल मार्क, जो इस एग्जामिनेशन के थ्रू वहां नामांकन ले रहे हैं और सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा आयोजित काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरने के बाद नामांकन ले रहे हैं। इसके अलावा सरकार और सैनिक स्कूल सोसाइटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में जिन स्कूलों को खोली है, वो कोई मजाक करने के लिए नहीं खोली है। अलग बात है, एक आर्थिक मसला अभिभावकों के सामने, मास लेवल पर लोगों के सामने आता है, ये मायने रखता है। इस पे लोगों को रिकंसीडर करने का एक मौका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नए सैनिक को इस तरीके से नामांकन के आधार पर माखौल उड़ा दें। माखौल मत उड़ाइए, वहां भी ऑलरेडी बेहतरीन व्यवस्था है। और उन स्कूलों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया है। सैनिक स्कूल सोसाइटी इसके अलावे जिन जिन राज्यों में नए सैनिक स्कूलों को मान्यता मिली है, वहां के उपस्थित पहले से जो सैनिक स्कूल हैं, उनके प्रिंसिपल और वो सैनिक स्कूल उन स्कूलों के मेंटरिंग करते रहते हैं और उनकी सारी गाइडलाइन की मॉनिटरिंग उनके माध्यम से होती है। और इन स्कूलों के शिक्षकों की इंटर्नशिप या ट्रेनिंग उन पुराने सैनिक स्कूलों में होती है, या तो वो आकर के करते हैं या इनको अपने यहाँ बुलाकर कराते हैं। तो दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अफवाह पर ध्यान ना दें, नए सैनिक स्कूलों के बारे में छान फूंक करके कदम रखें और किसी भी तरीके के झांसे में ना आए। 18 के अलावा कोई भी नहीं है, तो कॉल पर ध्यान न दें। दूसरी बात, नए सैनिक स्कूलों की भी अपनी एक पहचान, एक क्रेडिबिलिटी आने वाले 1 2 3 सालों में निश्चित रूप से बन जाएगी। जितने भी बच्चे मेरे माध्यम से वहां गए या मेरे स्कूलों से पास आउट होकर के गए हैं और जिन लोगों ने भी फीडबैक दिया है, एक भी नेगेटिव फीडबैक नए सैनिक स्कूलों के बारे में नहीं आया है, जैसा लोगों के मन में अवधारणा है। अलग बात है कि आर्थिक स्थिति वो
व्यक्ति के हिसाब पर निर्भर करता है, वो उस आधार पर निर्णय कर सकते हैं। लेकिन यूं ही हवा में कह देना कि नया सैनिक स्कूल ऐसा कुछ नहीं है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा उचित बात नहीं है। उसको भी साबित करने का एक मौका दीजिए, कभी ये स्थिति सैनिक स्कूलों की भी रही होगी। और कोई भी स्कूल जो शुरुआती या कोई भी प्रोजेक्ट जब नए दौर में होता है तो वहां थोड़ी सी ऐसी उलझन होती है लोगों के बीच में, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके का अफवाह फैलाना उचित बात नहीं है। और जो लोग भी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर हैं, वो लोग थोड़ा सा सोच समझ करके किसी भी चीज के बारे में बताएं, लोगों को मार्गदर्शित करें, मिसगाइड ना करें। आज के लिए इतना ही। यदि और भी कुछ आता है तो मैं आप लोगों के बीच में जल्द ही आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।